बलिया की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ और अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। हत्या के आरोप के खिलाफ सीएम ने ये सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी, ये बात कही जा रही है, क्योंकि कई सवाल अब अधिकारियों की भूमिका को लेकर खड़े हो रहे हैं कि कैसे आपकी मौजूदगी में, जब वहां पर एसडीएम साहब मौजूद थे, जब वहां पर सीओ भी मौके पर मौजूद थे, तो इतनी हिम्मत किसी की कैसे हो सकती है कि आपके सामने ही गोली से किसी शख्स की हत्या कर दी जाए। बड़ा सवाल यह है, तो जाहिर सी बात है भूमिका की जांच होनी भी चाहिए। तो बलिया की घटना का अब सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मौके पर मौजूद जो लोग वहां पर थे, देखिए दो तस्वीरें यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बलिया की, जहां पर सरेआम भीड़ के बीच, एसडीएम के बीच, सीओ की मौजूदगी के बीच गोली चल जाती है और गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएं कि सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है इस घटना का और मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ और अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। और इसका ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मयंक राय, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, बहुत हैरानी की बात है कि मौके पर पुलिस के आला अफसर भी मौजूद होते हैं और इतनी हिम्मत जुटा ली जाती है कि गोली, बंदूक निकाली भी, गोली चली भी, हत्या भी की, और उससे भी बड़ी बात यह कि आपकी आंखों के सामने से ही हत्यारा फरार भी हो जाता है। हो क्या रहा है ये उत्तर प्रदेश में? और बिल्कुल देखिए, जिस तरह की ये घटना हुई है, बहुत सनसनीखेज घटना और हैरान भी करती है और परेशान भी करती है कि आखिर में जो पुलिस महकमा है वो है कहाँ पे। दूसरी बात ये कि जिस एक इसमें जानकारी ये आ रही है कि जब इस वारदात को सरेआम अंजाम दिया गया, दो पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के सामने जब गोलियां चल रही थी, उस वक्त ये दोनों अधिकारी जब फायरिंग होना शुरू हुई तो वहां से भागने की कोशिश करने लगे। इस तरह की जानकारी वहां से मिल रही है। यानी आपको जहां जिम्मेदारी अपनी उठानी चाहिए थी, जहां सामने आना चाहिए था इस घटना को रोकने के लिए, आप वहां बैकफुट पे चले गए। एक बात और इसमें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के साथ ही इसमें सीओ और जो एसडीएम है, इसके अलावा जितने पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उनको निलंबित कर दिया गया है। अभी भी क्या मयंक उनका निलंबन काफी है? क्या उन्हें निलंबित करना काफी है? उनकी आंखों के सामने एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और हत्यारा फरार भी हो जाता है। क्या निलंबन काफी है? नहीं लगता कि ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पुलिस महकमे में बाकी और जो लोग हैं उनको एक संदेश पहुंचे, सख्त संदेश पहुंचे? बिल्कुल देखिए, निलंबन कभी भी ऐसी घटनाओं में काफी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो निलंबन की कार्रवाई होती है, कुछ महीने बाद अधिकारी अपने सेटिंग गेटिंग और जुगाड़ के जरिए वापस आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते रहेंगे, वो कार्रवाई करते रहेंगे? कहाँ है शासन और कहाँ है पुलिस महकमा? कहाँ है प्रदेश के पुलिस के जो आला अधिकारी, वो कहाँ पे हैं? शासन जो गृह विभाग के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनके जो जिलों के तमाम अधिकारी उनके कंट्रोल में नहीं है? निश्चित तौर पे जब बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आगे आके एक्शन लेना पड़ेगा, तो सवाल ये जरूर उठ रहा है कि शासन और पुलिस का जो अधिकारी है वो कहां सोए हुए हैं? क्यों नहीं ऐसी घटनाओं को रोक पा रहे हैं? जब सरेआम गोली मारी गई, हत्या हो जाती है, उसके बाद बदमाश जो है, वो बीजेपी नेता हो, किसी पार्टी का हो, वो सरेआम मारने के बाद भाग निकलता है। क्या कर रही थी पुलिस उस समय? उसके बाद बहुत सारी कार्रवाई। सवाल ये भी है कि अगर एसडीएम और सीओ साहब को वहां से भागना ही था, उल्टे पैर लौटना ही था और मामला सुलझाना नहीं था, तो आप वहां करने क्या गए थे? भूमिका दोनों की संदिग्ध है। सवाल बिल्कुल वही है। बिल्कुल इसमें जो भूमिका है वो संदिग्ध के तौर पे दिखी जा रहा है और यही वजह है कि अभी फौरी तौर पे उनके निलंबन की कार्रवाई हुई है। और जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं, इसमें निश्चित तौर पे ऐसे एक्शन की जरूरत है जो कम से कम नजीर बने, ऐसे अधिकारियों पे नजीर बने कि जिस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए आप वहां पे गए हुए हैं और आपके सामने ही हत्या हो जाती है। मजाक बना रखा है शासन और पुलिस महकमे का। इस तरह की चीजें वास्तव में सवाल खड़े करती है। आप देखिए, ये एक बहुत जघन्य घटना है। इससे पहले हमने बिकरू कांड देखा था, एक बहुत बड़ी घटना थी, और ये उत्तर प्रदेश के अपराध की एक और सबसे बड़ी घटना के रूप में सामने आई है। जिस तरह का पूरा मामला रहा, निश्चित तौर पे एसडीएम और जब पुलिस सजग ही नहीं होगी, उसे पता ही नहीं कि वर्दी जो मैंने अपने जिस्म पे डाली है, ये मैंने किस लिए डाली है, मुझे इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर आप उल्टे पैर ऐसे भागेंगे तो आपका हश्र यही होगा, कोई भी आप पर भी गोली तान देगा। जो बिकरू कांड का आप जिक्र कर रहे हैं, यही हुआ था वहां पर भी। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये, यहाँ पर जानना ये भी बहुत जरूरी है मयंक, ये जिस बीजेपी नेता यानी धीरेन्द्र सिंह का नाम सामने आ रहा है कि धीरेन्द्र सिंह ने मारी है
सरेआम गोली चलाई है, एक शख्स की हत्या कर दी है। क्या धीरेन्द्र सिंह का रसूख इस इलाके में इतना ज्यादा है कि धीरेन्द्र सिंह को ना कानून की फिक्र है, ना वर्दी की फिक्र है, ना पुलिस वालों का कोई खौफ है? उनके सामने वो इतनी हिम्मत कर बैठता है कि एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, अगर रसूख नहीं होता उस सफेद पोस्ट गुंडे का, तो वहां पे एसडीएम और सीओ जो है वो मध्यस्थता करने के लिए नहीं गए होते। निश्चित तौर पे उसका रसूख था, जिसकी वजह से पुलिस और प्रशासन के दो बड़े अधिकारी, दो जिम्मेदार अधिकारी वहां पे मध्यस्थता कराने के लिए गए थे, मामले को सुलझाने के लिए गए थे। लेकिन वो किस कदर दबंग है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दो अधिकारियों और तमाम पुलिसकर्मियों के सामने वो एक व्यक्ति को गोली मारता है और भाग निकलता है वहां से, और अब तक की जो खबर है वो पुलिस के पकड़ में नहीं आया है। यानी पुलिस किस कदर लाचार है इस पूरे मामले में, प्रशासन बलिया का जो वो किस कदर लाचार है, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि वारदात को बीते हुए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है जो बदमाश है, जो सफेद पोस्ट गुंडा है, वो अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। निश्चित तौर पे एक बहुत हैरान करने वाली घटना है। और देखिए, मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूँ। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच एसपी साहब ने कुछ बोला है, वो जरा उनको भी सुनना जरूरी है कि वो इस घटना को कैसे देख रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि बलिया के एसपी ने क्या कहा। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू सिंह कर रहे थे, और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ से लोग जा रहे थे, इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामापाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके